Yes, good morning to all of you. So yesterday we have started with a chapter number 9, constructions. सबसे इजी चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, इज इट क्लियर? तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह करिए। मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है उसमें सबसे बेस्ट चैप्टर आपका कंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, ठीक है? कंस्ट्रक्शंस के 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल भी कोई, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत कम है, बिल्कुल नहीं के बराबर है, इसलिए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप बहुत एकदम 100% एग्जाम में करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़िएगा, इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करिए, एक एक क्वेश्चन को 4-4, 5-5 बार प्रैक्टिस करिए। दिशा थी नौ, कल आपने इसके पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाद में लाइन पे कोई एक पॉइंट पी है, वहां से एक परपेंडिकुलर बनाना है, ये आपने किया था, इसलिए बाद में फिर कोई एक एंगल दिया उसके बराबर एक एंगल बनाना है। इसके बाद आपने किया था कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ कैसे करेंगे, ऑल दोस थिंग्स वी हैव डन। नो, आज हम करेंगे एंगल एंड एंगल बाइसेक्टर, यानी कोई भी एक मेजरमेंट का एंगल दिया कि सपोज हमको एक एंगल बनाना है 10 डिग्री का, 12 डिग्री का, 50 डिग्री का, और उस एंगल के एक बाइसेक्टर, यानी सिंपल फॉर्म में हमको एक एंगल बनाना है सपोज 50 डिग्री का, तो उसके लिए एंगल में नेचुरली 2 लाइंस रहती है। तो सपोज एंगल का नाम अज्यूम कर रहे कि ABC रहेगा, एंगल का नाम ABC। तो सबसे पहले यहाँ पे ये BC ड्रॉ कर ली, ABC का BC, ये BC ड्रॉ कर लाइक दिस। अब हमको 50 डिग्री का एंगल बनाने, रफ फिगर है, बाद में फेयर कैसे बनाता है आपको बताएंगे। अब 50 डिग्री का हमको एंगल सपोज बनाना है, तो पहले सबसे पहले आपने लाइन BC ड्रॉ किया, हमको बनाना है एंगल, एंगल का नाम क्या है? ABC, एंगल का नाम ABC। तो जिम करेंगे सपोज वो 50 डिग्री का है, और उसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर किसको बोलेंगे? जो एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले एंगल ABC 50 डिग्री, तो ABC का आखिरी की 2 वर्ड्स BC, पहले लाइन BC ड्रॉ कर ली, फर्स्ट ड्रॉ कर लाइन BC, स्केल वगैरह रूलर यूज करके। उसके बाद ये डिग्री वगैरह से मेजर करके आप, ठीक है, कैसे करेंगे एग्जैक्ट आपको बता रहे, आप 50 डिग्री की यहाँ पे एंगल ड्रॉ करेंगे। सो यू ड्रॉ दिस 50 डिग्री, ये एंगल आपको ड्रॉ करना है 50 डिग्री का, जैसा थी। सो यहाँ पे A आ जाएगा, सो एंगल ABC 50 डिग्री का। एग्जैक्ट कैसे, रफ फिगर है, आपको एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं यहाँ पे हम दे रहे। तो सबसे पहले लाइन BC, फिर प्रोट्रैक्टर, इसको प्रोट्रैक्टर और डिग्री D, तो ये प्रोट्रैक्टर यूज करके आप 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। उसके बाद एक ऐसी लाइन हमको ड्रॉ करना है जो इस टोटल एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, उसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। सो कभी भी याद रखिए, बाई मीन्स 2 और सेक्टर, बाइसेक्टर मतलब क्या? 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। जैसे अगर सपोज कोई एक लाइन है, वो लाइन के बीच में से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एकदम बीच में से, और 2 पार्ट हो गए, यानी एक मार 2 टुकड़े इक्वल, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कल आपने किया था। वैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है जो इस टोटल एंगल 50 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट 25 डिग्री में डिवाइड करेगा, उसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो सब उसके बाद फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे देखिए टोटल 50 डिग्री था, ये 50 डिग्री था, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज ये ABC, ये लाइन D आ गई, दिस थिंग। ये एंगल भी हमारा 25 आना चाहिए, 25 डिग्री, और ये एंगल भी आना चाहिए 25 डिग्री, यानी 50 डिग्री जो टोटल 50 था उसका आधा आधा। तो इसको बोलेंगे BD को बोलेंगे एक्चुअली इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। जो लाइन BD है दैट इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल, टोटल एंगल जो है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो एग्जैक्ट इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा आई विल टेल यू, आपको बता रहे हैं, आई एम टेकिंग दिस कंस्ट्रक्शन। सो आज हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक एंगल, ये प्रोट्रैक्टर यूज करके कोई भी एक मेजरमेंट का एंगल, जैसे एंगल ABC हमको 50 डिग्री का बनाना है, और एंगल ABC 50 डिग्री का बनाने के बाद एक लाइन बीच में ड्रॉ करेंगे जो इस टोटल एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सपोज ये 50 डिग्री है तो 25, और इस लाइन BD जो टोटल एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इस लाइन BD को बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो अब इसका एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा विल सी। तो ये रफ था, अब फिर आपको बता रहे ना। सबसे पहले आपको एंगल ABC में से BC ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? BC, कोई भी एक मेजरमेंट का। तो यहाँ पे स्केल यूज करके एक्चुअली आप BC ड्रॉ करेंगे पहले, यू हैव टू ड्रॉ BC, कोई भी एक मेजरमेंट का। सपोज यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे BC, दिस होती है ना। थोड़ा हम जानबूझ के बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। स्केल यूज करके तो बहुत बड़ा नहीं बना सकते। तो सपोज दिस इज लाइन BC, दिस इज BC। सो यूजिंग रूलर और स्केल यू कैन ड्रॉ दिस लाइन। अगर आपको मेजरमेंट नॉर्मल नहीं दिया रहेगा, इसका मेजरमेंट का मतलब नहीं है। सो लाइन BC ड्रॉ करेंगे, यानी जो एंगल हमको बनाना है एंगल ABC, एंगल ABC में से हमने BC लाइन ड्रॉ किया। अब 50 डिग्री देखिए कैसे बनाएंगे 50 डिग्री। तो इसमें लेंगे एक
ये प्रोट्रैक्टर जिसको बोलेंगे डिग्री डी। अगर आप प्रोट्रैक्टर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक ऐसी आपको लाइन दिखेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप देखेंगे नॉर्मली प्रोट्रैक्टर में ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन और 90 डिग्री के साथ में लाइन यहाँ कनेक्ट होती। एक यहाँ मिड पॉइंट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ये जो 0 डिग्री और 180 डिग्री है, तो इनफैक्ट यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी आपके प्रोट्रैक्टर में, और ये 90 डिग्री जो बीच में है यहाँ से एक लाइन नीचे आएगी और वो दोनों कनेक्ट करेंगे, एक पॉइंट मिलेगा मिड पॉइंट। उस मिड पॉइंट को हमको कहाँ पे रखना है एक्चुअली, ये बी पे, ये जो पॉइंट हमारा बी है इस पे रखना है हमको मिड पॉइंट को, इस पे रखना मिड पॉइंट। और यहाँ पे देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, हालांकि यहाँ पे 180, 170, 160 वो भी दिया, उसको नहीं देखना है। हम कहाँ शुरू करेंगे, 0 से। 0, 10, 20, 30, 40 और ये बार में उसके बाद में 50, ये हमारा 50 डिग्री का पॉइंट आ गया। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, दिस अ पॉइंट। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे इट इज 50 डिग्री। ये दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देंगे, इसको दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, सो दिस विल बी 50 डिग्री। ये हमारा एंगल ABC हो गया, ABC, एंड दिस टोटल एंगल इज 50 डिग्री। सो कैसे किया हमने, सबसे पहले यूजिंग स्केल आपने एक BC ड्रॉ किया, लाइन BC। उसके बाद ये जो प्रोट्रैक्टर है इसका मिड पॉइंट, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से जो आ रही और 90 डिग्री जो लाइन आ रही है उसका जो मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को B पे रखेंगे। इस मिड पॉइंट को नॉर्मली ट्रांसपेरेंट रहेगा आपका, तो इस मिड पॉइंट को कहां पर रखेंगे एक्चुअली, B पे, इस मिड पॉइंट को B पे। और B पे रखने के बाद अब मेजर करेंगे, ये लाइन जो है जहां से हम शुरू कर रहे हैं 0 डिग्री, 0, हालांकि यहाँ पे 180 भी उसको नहीं लेना, 0 डिग्री, 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो जितना एंगल चाहिए आपको, 10 चाहिए, फिर यहाँ पे देखिए 11, 12, 13, बारीक बारीक ऐसे स्केल है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको 50 डिग्री चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50, तो 50 डिग्री का एक पॉइंट मार्क कर दिए, 50 डिग्री का यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, और ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, दिस इज 50 डिग्री। ये हो गया हमारा एंगल। तो ये दिस इज वेरी इजी, प्रोट्रैक्टर यूज करके आप कोई भी मेजरमेंट का एंगल बना सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर हमको 90 डिग्री बनाना है तो 90 डिग्री भी यहाँ से बना सकते हैं। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90 आ जाएगा, 100, 110, यानी 90 से छोटा एक्यूट, 90 राइट एंगल ट्राइंगल, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल, सब बना सकते हैं हम। अब हमारा इंपॉर्टेंट है कि एंगल तो बन गया, अब हमको बनाना है एंगल बाइसेक्टर। क्या बनाना है, यू हैव टू मेक एंगल बाइसेक्टर, यानी ये जो एंगल हमारा 50 डिग्री का ये तो बन गया, अब हमको एक लाइन BD बनाना, BD, जो इस टोटल एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। 50 डिग्री है तो 25, 25, और इस लाइन BD को बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। अब इस एंगल बाइसेक्टर बनाने का मेथड देखिए, एंगल बाइसेक्टर। सो एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे यूजिंग कंपास, दिस इज कॉल्ड एज कंपास। सो ये कंपास यूज करके विल बी यूजिंग दिस कंपास, एक्चुअली हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। अब एंगल बाइसेक्टर देखिए कैसे बनाएंगे। सो पॉइंट B, यहां पे इसका जो पॉइंटेड एंड है, ये टिप, इसको रखेंगे हम पॉइंट B पे, और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, कोई भी मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बना लेंगे, लाइक दिस, दूसरा थिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जरूरी नहीं कि आर्क पूरा बनाए, सिर्फ ये लाइन कट किया, ये लाइन कट किया तो भी करेक्ट है, या पूरा आर्क बनाया तो भी करेक्ट है। सो ये टिप को, शार्प एंड टिप को पॉइंट B पे रखेंगे, और कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बनाएंगे, और आर्क में अगर आपने सिर्फ इसको कट किया और इसको कट किया और बीच की लाइन नहीं ड्रॉ किया तो भी करेक्ट है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस आर। इसके बाद एक बार ये आर्क बन गए, इसके बाद अब आर्क के देखिए 2 पॉइंट्स आ गए, इसके बाद एक पॉइंट हमारा आर्क का ये आ गया और एक पॉइंट हमारा आर्क का ये आ गया, ये 2 पॉइंट। अब इस पॉइंट से कोई भी एक मेजरमेंट का, इनफैक्ट वो मोर देन हाफ होना चाहिए, कोई भी एक मेजरमेंट। सो इस पॉइंट से ये शार्प एज को इस पॉइंट पर रखेंगे, और यहां पे कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क। इसके बाद इसी पॉइंट को यहां पर रख के हमने आर्क बनाया, अब इसी पॉइंट को यहां रखेंगे, यहां ऊपर रखेंगे, और यहां रख के हम आर्क बनाएंगे। इज इट क्लियर? सो आई एम रिपीटिंग। सो ये जो शार्प एज है इसको एक बार ये पॉइंट, तो सबसे पहले क्या किया हमने, पॉइंट B पर रख के कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे आर्क बना ले, सबसे पहले स्टेप। उसके बाद ये जो लाइन पे ये आर्क आ रहा है, ये पॉइंट आ गया, यहां पे एक पॉइंट आ गया। अब ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब मेजरमेंट इसके बाद आप चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना है, फिर ये पॉइंट पे रख के, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मोर देन हाफ रखना पड़ेगा आर्क का। सो यहाँ पे ये पॉइंट पे रख के कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क, ये आर्क हो गया। अब ये मेजरमेंट को चेंज किए बगैर, ये टिप को हमने यहाँ पे रख के आर्क बनाया था, अब इसके बाद इसी टिप को यहाँ पे रखिए,
ऊपर वाली जो शार्प है इसको यहां पे रखेंगे और यहां पे रख के इसी आर्क को कट करेंगे, यानी एक ये पॉइंट पे रख के एक आर्क, ये हमारी आर्क हो गई। सो ये पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क बनाया, बाद में सेम मेजरमेंट से ये पॉइंट पे रख के हमने आर्क को कट किया लाइक दिस। सो ये हमारा पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट। अब ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन का और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देंगे, यू विल गेट एंगल बाइसेक्टर। सो एक बार और रिपीट कर ले, देखिए कैसे होगा। सो सबसे पहले शार्प एज टिप को पॉइंट बी पर रखेंगे और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बना लेंगे, कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, और वो आर्क लाइन बी सी को, लाइन ए बी को जहां कट कर रही है पॉइंट से ही। इसके बाद मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं कम ज़्यादा। उसके बाद अब ये टिप को रखेंगे एक बार इस पॉइंट पे और ये आर्क बनाएंगे, फिर इसी टिप को रखेंगे इस पॉइंट पे और आर्क सेम। तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे रखेंगे टिप को और कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बनाएंगे। अब मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, अब सेम मेजरमेंट का यहाँ पे रख के आपने जो आर्क बनाया था सेम मेजरमेंट का अब यहाँ पे रख के आपको इसी आर्क को क्या करना है, कट करना है। यू हैव टू कट दिस आर्क। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया दोनों आर्क का, ये पॉइंट और पॉइंट बी को दोनों को ज्वाइन करेंगे, यू विल गेट एंगल बाइसेक्टर। तो ये पॉइंट को और ये पॉइंट, यू हैव टू ज्वाइन देम। ये हमारी लाइन बी डी हो गई, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। मतलब टोटल एंगल हमारा कितना था 50 डिग्री। अब बताइए ये एंगल कितना आ गया, ये हो गया आधा, ये हो गया 25 डिग्री, और ये वाला एंगल हमारा हो गया आधा, ये हो गया 25 डिग्री। सो दिस कॉल्ड इज एंगल बाइसेक्टर। आप ऐसे एंगल बाइसेक्टर बना सकते हैं। सो एंगल एंड एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सो एंगल तो आप कोई भी मेजरमेंट का एंगल बना सकते हैं यूजिंग प्रोट्रैक्टर। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर के लिए कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क, फिर ये पॉइंट पर रख के एक आर्क, ये पॉइंट पर रख के आर्क को कट किया, ये पॉइंट जो है इंटरसेक्शन का, ये पॉइंट दोनों को कनेक्ट कर दिया, यू विल गेट एंगल बाइसेक्टर। तो ये हो गया एंगल एंड एंगल बाइसेक्टर। थैंक यू। नाउ अगर हमको कुछ एंगल्स बनाना है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल्स, तो इसको हम प्रोट्रैक्टर और स्केल यूज करके आप बना सकते हैं आराम से। इसके बाद आपने देखा प्रोट्रैक्टर यूज करके, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 10 डिग्री, 15, 20, 25, 30, 35, ये पूरे मार्किंग्स हैं यहाँ पे। सी दिस इज कॉल्ड एज प्रोट्रैक्टर। ये प्रोट्रैक्टर यूज करके आपको जितने भी मेजरमेंट का एंगल बनाना, 0 डिग्री है, बाद में फिर इसके बाद 5 डिग्री है, 10 है, 20 की भी डिग्रीज है, लेकिन नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो इसको यूज करके आप अलग अलग एंगल्स बना सकते हो। यू कैन मेक डिफरेंट एंगल्स। तो सपोज अगर आपको डिफरेंट अलग अलग एंगल्स बनाना है, तो दिस इज द लाइन, सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका जो सपोज इस पॉइंट से हमको एंगल बनाना है, ये पॉइंट हमारा P है, यहाँ पे एंगल, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो आ रही है दोनों एंड की और 90 डिग्री के वर्टिकल, वो जहाँ पे मीट करेंगे, यानी सेंटर जो इस डिग्री का जो मिड पॉइंट है उसको यहाँ पे पॉइंट P पर रखेंगे। और उसके बाद आपको अगर सपोज 5 डिग्री चाहिए, 10 डिग्री चाहिए, 10 डिग्री सपोज 15 डिग्री चाहिए, वो भी बना सकते हैं। बाद में 30 डिग्री बना सकते हैं। उसके बाद 45 डिग्री, 60, जो भी है डिग्री। मतलब ये प्रोट्रैक्टर यूज करके आप एंगल आराम से बना सकते हैं। लेकिन अब हमको स्टैंडर्ड एंगल्स बनाना है यूजिंग कंपास। क्या प्रोट्रैक्टर यूज करके नहीं बनाना है, बल्कि जो राउंडर या कंपास जिसको बोलेंगे, इसको यूज करके हमको एंगल बनाना है। हमको स्टैंडर्ड एंगल्स बनाना है 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75 यूजिंग कंपास, विदाउट यूजिंग प्रोट्रैक्टर। हालांकि अगर आपको प्रोट्रैक्टर यूज करके अगर आपको बनाना है, इसको दिस इज कॉल्ड एज प्रोट्रैक्टर, इसको यूज करके अगर आपको अलग अलग एंगल्स बनाना है, बहुत आराम से आप बना सकते हैं। इसको भी यूज करके बना सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर इसको यूज करके बनाना आपको कंपास यूज करके, यू कैन यूज इट। तो आप एंगल्स इसको भी यूज करके बना सकते हैं, इसको भी। इससे आप कोई भी मेजरमेंट का एंगल बना सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर पूरा 180 तक। लेकिन इसमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स, जैसे आप शुरू में 60 डिग्री, 120 डिग्री बना सकते हैं, बाद में उसके बाइसेक्टर्स बनाएंगे तो 30 आएगा, उसके बाद फिर बाद में 90 आ जाएगा वगैरह, ऑल दोस थिंग 150 आएगा, फिर उसके भी बाइसेक्टर्स बना सकते हैं। सो आई टेल यू। सो डिग्री ये प्रोट्रैक्टर यूज करके आप कैसे एंगल्स बनाते हैं, इसके पहले आपने ऑलरेडी, ये नंबर 6 है, नंबर 5 में आपने ऑलरेडी देखा है। इसको यूज करके एंगल है, हमने 50 डिग्री एंगल बनाया था। वैसे आप कंपास यूज करके कैसे एंगल बनाते हैं, दैट आई एम टेकिंग इट। नाउ सपोज ये एक पॉइंट पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है,
ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमको अलग अलग एंगल्स बनाना है। सपोज 15 डिग्री 30 डिग्री है, 15 डिग्री 30 डिग्री, 15 डिग्री 30 45 60 75 90, उसके आगे भी आ सकता है 105 वगैरह ऑल दो थिंग्स। तो उसका देखिए प्रोसीजर। सबसे पहले कोई भी एक मेजरमेंट लिए, कोई भी एक मेजरमेंट, और ये टिप को रखिए पॉइंट P पे, ये टिप को पॉइंट P पे, और यहाँ पे कोई भी एक मेजरमेंट का आधा सर्कल, सेमी सर्कल बना ली, ये सेमी सर्कल दिस अभी। सो क्या किया हमने, सबसे पहले इसका जो शार्प एंड टिप है, हमको सपोज यहाँ एंगल्स बनाना है, तो इस टिप को यहाँ पे रखेंगे पॉइंट P पे, और कोई भी एक मेजरमेंट कुछ ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक मेजरमेंट का ये टिप को यहाँ पे रखेंगे, कोई भी एक मेजरमेंट का सपोज यहाँ पे हम ये सेमी सर्कल बनाएंगे दिस अभी। अब इसका जो हमने रेडियस मेजरमेंट लिया, अब उसको चेंज नहीं करना है, जो मेजरमेंट यहाँ पे लेना, अब इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज किए बगैर अब इस टिप को यहाँ रखिए, इस टिप को यहाँ पे रखिए, और यहाँ पे रख के आप कट करिए। ये जो पॉइंट आएगा, अगर इस पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 60। तो क्या क्या आपने ये पॉइंट P पे टिप रखकर कोई भी एक मेजरमेंट का है सेमी सर्कल बनाया, उसके बाद मेजरमेंट को चेंज नहीं किया, चेंज किए बगैर अब ये टिप को यहाँ नहीं, अब ये टिप को यहाँ रखना है, और यहाँ पे रखने के बाद आपने एक आर्क बनाया ना, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये और ये पॉइंट पे अगर ज्वाइन करेंगे 60 डिग्री। अब ये टिप को सपोज हमने यहाँ पे रखा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, और आगे फिर से हमने आर्क बनाया, फिर से आर्क बनाया। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट और पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे, तो ये था 60, ये उसमें 60 और ऐड जाएगा, यानी 60 + 60 आ जाएगा 120। और नेक्स्ट फिर ये थर्ड वाला अगर आप देखेंगे सेम मेजरमेंट का आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट पे कट करेगा, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सो दिस आर थिंग। तो अगर आपको कौन सा एंगल्स बनाना है, देखिए अभी जो हम मेजर बता रहे हैं आपको, वो बना रहे दिस आई एम टेकिंग फॉर 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे बनाना है, और 120, सिर्फ ये दो एंगल्स 60 और 120 कैसे बनाना पड़ेगा, 60 डिग्री और 120। यहाँ पे आप कॉम्पास यूज करके आप कोई भी एक मेजरमेंट लिए और ये टिप को रखिए पहले पॉइंट P पे, और पॉइंट P पे टिप रखने के बाद आप सेमी सर्कल बनाइए, सेमी सर्कल। इसके बाद इसके मेजरमेंट को चेंज नहीं करना है, चेंज किए बगैर जो टिप हमने पॉइंट P पे रखा था, अब इसी टिप को यहाँ पे रखिए, ये पॉइंट पे जहाँ पे लाइन से मिल रहा, और यहाँ पे एक बनाइए आर्क। ये जो हमारा पहला जो आर्क बनेगा, ये आर्क जो बनेगा इंटरसेक्शन, ये रहेगा हमारा 60 डिग्री का। फिर ये जो आर्क जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये टिप को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, और बनाइए फिर से सेकेंड आर्क। और जैसे हम सेकेंड आर्क बनाएंगे यहाँ पे लाइक दिस, तो ये 60 था, ये उसमें 60 और ऐड हो गया। बताइए ये 60 + 60 कितना आ जाएगा, 120। फिर ये 60 + 60 120 और 60 ऐड कर देंगे तो 180 आ जाएगा। सो दिस 180 टोटल। तो 60 डिग्री है लाइक दिस। अभी सब हमको सपोज ड्रॉ करना है, तो ये जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट और पॉइंट P को अगर हमने ज्वाइन कर दिया, ये दोनों को ज्वाइन करके 60 डिग्री मिल जाएगा, यू विल गेट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, दिस इज फॉर 60 डिग्री लाइक दिस। नाउ सपोज अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। दिस इज सपोज अज्यूम कर रहे A, P एंड दिस इज B, ठीक, इसका भी C आ गया, C। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये एंगल किसके लिए, जो लाइन है, दिस इज फॉर विच, फॉर हाउ मच डिग्री, 60 डिग्री के लिए, दिस फॉर 60 डिग्री। दिस B, PB इज फॉर 0 डिग्री, ये 0 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। बाद में ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस, ये आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड नाइट में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। देखिए A, B, C, दिस पॉइंट इज D सपोज। सो ये 60 डिग्री की लाइन है, ये है 60, इसमें 60 + 60 कितना आ जाएगा, 120। दिस इज फॉर 120 डिग्री। यहाँ पे आप मार्क नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैगा। सो ये आपका आ गया 60 डिग्री, इफ यू वांट यू कैन राइट इट। ये आ गया 60 डिग्री, इज इट क्लियर। और अगर सपोज आप पूरा मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, सी आ गया 120, इट इज 120 डिग्री। तो 60 डिग्री हो गया, बाद में नेक्स्ट इज नथिंग बट 120 डिग्री, इज इट क्लियर। और अगर टोटल देखेंगे, मतलब यहाँ से ये 60 आ गया, बाद में 60 और ऐड किया, और ये भी 60, तो 60 60 60 पूरा 180 हो जाएगा। कंप्लीट विल बी 180, दैट आई एम नॉट ड्रॉइंग दिस आती। अब ये हमारे एंगल्स आ गए, कौन से एंगल्स आ गए, 60 और 120। कौन कौन से एंगल्स हमारे आ चुके हैं एक्चुअली, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई AB, वहाँ पे एक पॉइंट P मार्क किया, और पॉइंट P मार्क करने के बाद
हमने कॉम्पास यूज किया और पॉइंट पी पे ये टिप रखकर कोई भी मेजरमेंट का एक सेमी सर्कल बना लिया पूरा, ठीक है, पूरा सेमी सर्कल बना दिया। उसके बाद ये मेजरमेंट को चेंज किए बगैर टिप को यहाँ रख के हमने सेमी सर्कल बनाया था, अब इसी टिप को यहाँ रखेंगे और यहाँ रख के हम यहाँ पे आर्क बनाएंगे। लाइक ये आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, फिक्स है कि 60 डिग्री रहेगा। फिर इस आर्क पे टिप रखकर दूसरा आर्क बनाएंगे, ये 120 डिग्री ना। इसी आर्क पे रखकर अगर हम आगे आर्क बनाए सपोज तो ये 180 डिग्री, दिस विल नथिंग बट 180 डिग्री आ जाएगा। सो ये 60 आ गया, ये 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। नेक्स्ट आर्क यहाँ पे आ जाएगा, आई एम नॉट ड्राइंग, दैट इज 180 डिग्री। अब हमारा 60 120 आ गया ना। सपोज अब हमको ड्रॉ करना है, अज्यूम कर रहे, अब नेक्स्ट हमको ड्रॉ करना है 0 और 60 के बीच का एंगल। 0 और 60 के बीच का एंगल मतलब कौन सा एंगल एक्चुअली? 30। अब हमको ड्रॉ करना 30। फिर 60 और 120 के बीच का एंगल कौन सा एंगल एक्चुअली? 90। दिस इज 90, इज इट क्लियर? बाद में 120 और 180, दिस नथिंग बट 180 डिग्री, इसका बीच का एंगल यानी 150। अब अगला स्टेप ये 3 एंगल्स। सो पहले कौन कौन से एंगल्स ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, एक्चुअली बॉक्स में लिखा हुआ है, देखिए ये नंबर वन सबसे पहले हमने ये बनाए नंबर 1, ठीक है। कौन सा? 60 और 120। कैसे बनाए? कोई भी एक मेजरमेंट का सेमी सर्कल, सेम मेजरमेंट का यहाँ पे पहला आर्क, यहाँ पे दूसरा आर्क, 60 और 120 हो गया। अब इसके बाद नंबर 2 पे हम 30 डिग्री बना रहे हैं। कैसे आएगा? 0 और 60 के बीच का है 30, तो इसके पहले हमने पढ़ा एंगल बाइसेक्टर, यानी एक ऐसी लाइन जिस एंगल पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। 60 है तो ये 30 लाइक दिस एंगल बाइसेक्टर। नाउ 0 और 60 के बीच का एंगल बाइसेक्टर 30 रहेगा। फिर 60 और 120 के बीच का एंगल बाइसेक्टर 90 रहेगा। 60 और 120 के बीच में अगर आप देखेंगे डिफरेंस 60 डिग्री का है, उसका आधा 30 होता है, 60 प्लस 30 90। तो अगर इसके बीच का एंगल बाइसेक्टर कितना रहेगा? 90। और 120 और 180 के बीच का एंगल बाइसेक्टर 150। तो अब हम सेकेंड स्टेप में 30 डिग्री बना रहे, जो इसका एंगल बाइसेक्टर रहेगा, 90 डिग्री जो यहाँ का एंगल बाइसेक्टर रहेगा, और बाद में 150 डिग्री जो 120 180 के बीच का एंगल बाइसेक्टर रहेगा। सो दिस इज नंबर 2, सेकेंड स्टेप में ड्रॉ। सो अब हमको क्या ड्रॉ करना है? बेसिकली एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर देखिए ड्रॉ करने का मेथड। सो एंगल बाइसेक्टर, इसके पहले आपको हमने बताया कैसे बनाना है एंगल बाइसेक्टर। सो हाउ विल प्रिपेयर एंगल बाइसेक्टर? यस सीट। अभी क्या करेंगे यहाँ पे? यस नो, हमने कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बनाना है जो ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आर्क ऑलरेडी बना हुआ है, तो कोई भी मेजरमेंट का ये आर्क। इसके बाद अब इस आर्क के 2 पॉइंट्स हमको किसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है? 0 और 60 के बीच का। तो हमने यहाँ पे पॉइंट पी पे रखे कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, ऑलरेडी वो आर्क बना हुआ है ये। अब इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट ये और इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट ये। अब ये दोनों पॉइंट्स हम आर्क बनाएंगे कोई भी मेजरमेंट का। तो यहाँ पे एनी मेजरमेंट, एक आर्क यहाँ से। अब इसका मेजरमेंट चेंज किए बगैर, तो देखिए टिप को यहाँ रखा था, टिप को यहाँ रख के हमने एक आर्क बनाया। इसके बाद अब इसको मेजरमेंट चेंज नहीं किया, अब टिप को यहाँ रख रहे और टिप को यहाँ रख के इस आर्क को कट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो कोई भी एक मेजरमेंट का, तो इनफैक्ट 0 और 60 के बीच का एंगल बाइसेक्टर, तो ये 0 वाली लाइन 60 वाली लाइन, तो हमने कोई भी एक मेजरमेंट का क्या किया? यहाँ पे आर्क बनाया, ऑलरेडी जो बना सेमी सर्कल जो बना हुआ है, इसके 2 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट पे रख के कोई भी एक मेजरमेंट का हमने आर्क बनाया, बाद में वो मेजरमेंट चेंज किए बगैर इसी टिप को यहाँ रख के आर्क बना था, अब इस टिप को यहाँ रखा, यहाँ रख के आर्क। सो देखिए एक आर्क हमारा ये हो गया था, एक आर्क हमारा ये हो गया था। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो इसका बाइसेक्टर आ जाएगा। तो 60 और 0 के बीच का मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पॉइंट P और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। आई ज्वाइन दिस लाइन। तो सपोज ये CD हो गया, दिस इज E। अब ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। ये लाइन क्या होगी? दिस इज एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर? 0 और 60 का। बताइए 0 और 60 का एंगल बाइसेक्टर मतलब 0 और 60 के बीच का एंगल, दैट विल बी 30 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ये हमारा एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने 0 और 60 के बीच का एंगल बाइसेक्टर बनाया, वैसे ही 60 और 120 के बीच का बनाएंगे। 60 और 120 के बीच का एंगल बाइसेक्टर। और कैसे बनाएंगे एंगल बाइसेक्टर? जैसे सबसे पहले पॉइंट P पर रख के कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क यहां बनाना है जो ऑलरेडी हमारा सेमी सर्कल बना हुआ है। अब ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, हमको इसके बीच का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, यहां पे रख के कोई भी मेजरमेंट का एक आर्क, एनी मेजरमेंट,
यहाँ पे रख के कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क। उसके बाद ये मेजरमेंट को चेंज किए बगैर, देखिए यहाँ पे रखा टिप, ये पॉइंट, ये जो टिप है, टिप को यहाँ रख के एक आर्क, यहाँ रख के एक आर्क, यहाँ पे रख के हमने एक आर्क बनाया। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर टिप को यहाँ रख रहे और इसी आर्क को कट करेंगे। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना पड़ता, ऑलरेडी यहाँ क्योंकि सेमी सर्कल, कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ सेमी सर्कल या आर्क बनाना पड़ता, ऑलरेडी सेमी सर्कल है तो आर्क हमारे ये वाला बनाओ, इसलिए इसको नहीं बनाना है। फिर कोई भी मेजरमेंट, इसके बाद ये जो आर्क आपने सेमी सर्कल बनाया, इसके बाद आप मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं। फिर कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क यहाँ पे मेजरमेंट का आर्क, अब ये मेजरमेंट यहाँ पे टिप रख के यहाँ पे आर्क, अब इसको चेंज नहीं करना है और सेम टिप को यहाँ पे रखना है और उसी आर्क को कट करिए। तब हमारा ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ये, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो ये 60-120 के बीच का एंगल बाइस्टर एंड दैट विल बी 90 डिग्री। तो इसके बाद हमको मिल जाएगा 60 और 120 के बीच का एंगल बाइसेक्टर। ये पॉइंट ई हो गया, दिस पॉइंट इज एफ। ये एंगल बाइसेक्टर, किसका एंगल बाइसेक्टर है? दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, यानी 60 और 120 के बीच का एंगल दैट बी 90 डिग्री। अगर आप देखेंगे पूरा एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90, सो दिस विल बी फॉर 90 डिग्री। ये ई किसके लिए? दिस इज फॉर 30 डिग्री, ये 90। वैसे ही 120-180 के बीच का एंगल वास्ता बनाएंगे तो 120-180 के बीच का एंगल यानी कितना आ जाएगा? इट विल बी 150। सो 120 और 180 के बीच का एंगल वास्ता कैसे बनाना पड़ता है? कोई भी एक मेजरमेंट का टिप को पहले पॉइंट पी पर रखिए, कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बनाइए। यहां जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहां पे सेमी सर्कल बना हुआ है। कोई भी एक मेजरमेंट का पॉइंट पी पर रखिए, यहां पे आर्क। इसके बाद अब एक पॉइंट हमारा, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये दोनों पॉइंट्स अब आर्क बनाना है यहां पे और वो लाइन ज्वाइन करेंगे तो इसके बीच का बाइसेक्टर आ जाएगा। सो सबसे पहले पॉइंट पी पर रखिए, कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे आर्क बनाया। अब मेजरमेंट आप चेंज कर सकते, करना है ना। इसके बाद अब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट यहां पे कोई भी एक मेजर यहां पे रख के, एक्चुअली इस पॉइंट को यहां पे रख के कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क। अब ये मेजरमेंट यहां पे रख के हमने आर्क बनाया, दूसरी बार यहां रखेंगे, लेकिन इसको मेजरमेंट को अब नहीं बदलना है। ये दोनों पॉइंट्स जब हम आर्क बनाएंगे तो सेम मेजरमेंट। ये पॉइंट, इस पॉइंट पर रख के कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, उसके बाद इसी टिप को अब ये पॉइंट पर रखेंगे और इसी आर्क को कट करेंगे, इसी आर्क को कट करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पर रख के हमने एक आर्क बनाया, फिर यहां पर रख के आर्क बनाया और ये दोनों आर्क ये पॉइंट पे कट हो रहे। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों को कनेक्ट कर देना है। ये दोनों कनेक्ट करेंगे तो ये 120 और 180 के बीच का बाइसेक्टर आ जाएगा। तो ये 120-180 के बीच का ये एफ हो गया, दिस इज जी, ठीक है। दिस इज 120-180 के बीच का एंगल यानी कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। ये आ गया 150 डिग्री। सो 30 डिग्री। तो 0 और 60 के बीच का बाइसेक्टर बनाया, 0-60 के बीच का 30, 60-120 के बीच का 90, 120 और 180 के बीच का 150। नो अब और कर सकते हैं, जैसे 15 डिग्री, तो 0 और 30 के बीच का बाइसेक्टर आप बनाएंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। 30 और 60 के बीच का बाइसेक्टर आप बनाएंगे 45 डिग्री आ जाएगा। 60-90 के बीच का बाइसेक्टर बनाएंगे 75 आ जाएगा। 90-120 के बीच का बाइसेक्टर आप बनाएंगे 105। सो लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर। इज इट क्लियर? लाइक दिस यू कैन मेक इफ यू वांट। सो ये 30 डिग्री, 60, 120, 30, 90, 150 हो गया। वैसे इसके बीच का बाइसेक्टर 0 और 30 के बीच का बनाएंगे तो 15 डिग्री आएगा, इसके बीच का 45 आएगा, इसके बीच का 75 आएगा, ये 105 आएगा, ये 135 आएगा। दिस विल बी 165। लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर इट। सो आई विल टेक वन मोर फिगर, एक और फिगर लेके आपको एक्सप्लेन कर दे रहे। यस, सो इसके पहले देखिए, आपने पहले सबसे पहले नंबर 1 में 60-120 बनाया था, 60-120। नंबर 2 में 0-60 के बीच का बाइसेक्टर 30, 60-120 के बीच का बाइसेक्टर 90, 120-180 के बीच का बाइसेक्टर 150, ये बनाया नंबर 2 में। नंबर 2 में 30 डिग्री, वो भी एक बाइसेक्टर था,
बाद में फिर 90 डिग्री, वो भी एक बाइसेक्टर था, 150 बाइसेक्टर। अभी जो छोटे वाले एंगल्स है, सपोज नंबर 3 में 15 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री, इसको बनाएंगे। तो ऑलरेडी इसके पहले फिगर आप बना चुके हैं एक्चुअली 60, 120 वगैरह का, वो हम ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसके आगे का हम बता रहे हैं अभी 15 डिग्री, ठीक है, लाइक दिस, ये जो सर्कुलर है 15 डिग्री, देन 45 डिग्री एंड देन 75 डिग्री। इसको कैसे बनाएंगे विल सी। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जिसके रेफरेंस से आपको एंगल्स बनाना। सबसे पहले क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके पहले आपको हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर में बताया था कि कोई भी एंगल मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले, थोड़ा नीचे बना दें ताकि एंगल्स ऊपर आएंगे। दिस इज ए, ये पॉइंट पी जहां से हम एंगल बनाएंगे, ये बी, ये है 0 डिग्री, और ये पूरा मेजरमेंट करने का दिस इज 180, 0 और 180। आपको इसके लिए बताया था कि कोई भी एंगल हम मेजर बना सकते हैं इस प्रोट्रैक्टर से भी। इसको यूज करके आप 0, 10, 20 कोई भी एंगल बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको प्रोट्रैक्टर के बगैर हम कॉम्पास, इफ यू वांट टू यूज कॉम्पास, राउंडर या कॉम्पास यूज करके आपको बनाना है, तो उसका देखिए मेथड क्या है। तो सबसे पहले 60, 120 ऑलरेडी बताया हमने। कोई भी एक मेजरमेंट, ये टिप को रखेंगे पॉइंट पी पे, कोई भी एक मेजरमेंट का सेमी सर्कल पूरा, कोई भी एक मेजरमेंट का, तो टिप को रखेंगे पॉइंट पी पे, कोई भी एक मेजरमेंट का यू हैव टू ड्रॉ सेमी सर्कल। इसके बाद मेजरमेंट चेंज किए बगैर, अब ये टिप को यहां पे रख के हमने सेमी सर्कल बनाया था, अब ये टिप को यहां रखेंगे और यहां बना के पहला आर्क 60 डिग्री का, फिर ये पॉइंट पे रख के, इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख के दूसरा आर्क 120 डिग्री का। इसके पहले ऑलरेडी बता चुके हम, इसलिए यहां पे पहले सेम मेजरमेंट का सेमी सर्कल, उसी मेजरमेंट का टिप रख के पहला आर्क, ये पहला आर्क मतलब उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, फिर इस आर्क के टिप पे रख के यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे दूसरा आर्क, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, लाइक दिस। अब डायरेक्ट हम ड्रॉ करें तो इसके बीच का अगर हम एंगल ड्रॉ करेंगे, दिस इज 60 डिग्री, ये हमने पॉइंट सी मार्क किया था 60 डिग्री, फिर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, दिस वॉज डी, दिस इज नथिंग बट 120 डिग्री। इसके बाद इसका बाइसेक्टर बनाया था 30, इसका बाइसेक्टर 90, इसका बाइसेक्टर 150 ऑलरेडी बनाया था, वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। अब इसका बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, इसका बाइसेक्टर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट, यहां से मेजरमेंट चेंज भी कर सकते हैं, भी कोई भी एक मेजरमेंट का एक आर्क, ये टिप को एक बार यहां रख के आर्क बनाना, एक बार यहां पे रख के कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर अब यहां पे रख के इसी आर्क को कट करिए, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ जाएगा, दिस विल बी सी डी, दिस इज ई 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री, 0 और 60 के बीच का। फिर जैसे ये दोनों एंगल 0 और 60 के बीच का बाइसेक्टर बनाए, वैसे 60, 120 के बीच का बाइसेक्टर 90 आ जाएगा। कैसे, जैसे ये दो पॉइंट पर रख के हमने आर्क बनाया, अब यहाँ पे इसका बाइसेक्टर के लिए ये पॉइंट यहां से रख के आर्क, कोई भी मेजरमेंट का एक आर्क यहां, ये पॉइंट पे टिप रख के आर्क को कट करेंगे, ठीक है। टिप को एक बार यहां रखेंगे, कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, फिर मेजरमेंट चेंज किए बगैर टिप को यहां रखेंगे, उसी आर्क को कट कर ये पॉइंट आ गया। सो दिस ई, दिस इज एफ, दिस इज फॉर 90 डिग्री। इसके बाद ये दोनों के बीच का बाइसेक्टर बनाएंगे, तो ये 120, 180 के बीच का 150 आ जाएगा, 0, 60 के बीच का 30, 60, 120 के बीच का 90, फिर 120, 180 के बीच का 150। तो उसके लिए आर्क बनाएंगे ऐसी बाइसेक्टर का, तो ये पॉइंट्स। सो एक बार टिप को यहां रख के आर्क, एक बार यहां पे, सो यहां पे रख के कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, बाद में मेजरमेंट चेंज किए बगैर टिप को यहां रख के आर्क को कट करना। तो एक बार टिप को यहां पे रखना है, आर्क बनाना है, मेजरमेंट चेंज किए बगैर टिप को यहां रख के आर्क को कट करना है, ये पॉइंट आ गया। सो फ्री हैंड ड्रॉ कर आप इसके लिए यूज करके बना सकते हैं। दिस इज जी एंड दिस इज 150 डिग्री। अब इतना ऑलरेडी इसके पहले बनाया था आपने, तो अब हमको सपोज 15 डिग्री चाहिए। नेचुरली 15 मतलब 0, 30 के बीच का है,
तो 0 और 30 के बीच का अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल हम बाइसेक्टर बनाएंगे 15 आ जाएगा। 30-60 के बीच का बाइसेक्टर हम बनाएंगे 45 आ जाएगा। भाई 60-90 के बीच का बाइसेक्टर 75 आ जाएगा। 90-120 के बीच का बाइसेक्टर 105 आ जाएगा। 120-150 के बीच का 135 आ जाएगा। 150-180 के बीच का 165 आएगा। इसके बीच के भी बाइसेक्टर्स अगर आपको बना सकता, वही हमारा 15-45 ऐसी है। सो अब सपोज 0 और 30 के बीच का बाइसेक्टर बनाना है, किसके लिए? 15 डिग्री के लिए। तो देखिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहाँ से आर्क बना। 0 और 30 की जो लाइन है, ये 0 की लाइन है, उसका पॉइंट, 30 की लाइन उसका पॉइंट। अब यहाँ पे कोई भी एक मेजरमेंट कब ज़्यादा कर सकते हैं आप? कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क। हाँ, आप इसको एक बार टिप यहाँ पे रख के आर्क बनाया, अब मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, इसी टिप को यहाँ पे रख के आर्क को कट करिए, इसी के लिए। तो अब ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिए। सो दिस वॉज G तक हो गया, दिस इज H एंड दिस इज फॉर 15 डिग्री। ये 0 और 15 डिग्री, 0 30 के बीच का। वैसे 30 और 60 के बीच का 45 आ जाएगा। इसके बीच का 30 और 60 का एवरेज कितना है? 45। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं एवरेज? 60 + 30 90/2। तो एवरेज कैसे निकालना पड़ेगा? दोनों एंड के नंबर को ऐड करिए, 60 + 30 90, और इसको 2 से डिवाइड कर दिए। 60 + 30 इज 90/2, दैट इज 45। तो अब ये दोनों के बीच का बाइसेक्टर के लिए क्या करेंगे? ये पॉइंट से यहाँ से कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर टिप को देखिए, यहाँ पे रख के आर्क बने, एक बार यहाँ पे, अब यहाँ पे रख के आर्क को कट करिए, ये पॉइंट इसके साथ ज्वाइन कर दिया। दिस इज H, दिस इज I, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 0 30 के बीच का 15, 30 60 के बीच का 45, वैसे 60 और 90 के बीच का 75। अब 60-90 के बीच का क्या करेंगे? ये पॉइंट से आर्क। यानी अल्टीमेटली शुरू में स्टार्टिंग में देखिए, कोई भी एक मेजरमेंट का हमने सेमी सर्कल बनाया, सेम मेजरमेंट का आर्क कट करे तो 60 डिग्री आया, फिर 120 आया। ये 60 120 यहाँ से बना, उसके बाद बाकी फिर बाइसेक्टर्स है। ठीक है, 0 60 के बीच का बाइसेक्टर 30 था, 30 60 120 के बीच का बाइसेक्टर 90 था, 90, फिर 120 180 के बीच का बाइसेक्टर 150। उसके बाद 0 और 30 के बीच का, तो 0 और 60 के बीच का बाइसेक्टर 30, फिर 0 और 30 के बीच का 15, 30 और 60 के बीच का 45, अब 60 और 90 के बीच में 75। कैसे बनाएंगे इसका बाइसेक्टर? ये देखिए जो पॉइंट हमारी है, यहाँ से आर्क, कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, और सेम मेजरमेंट यहाँ पे आर्क को कट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, यहाँ मेजरमेंट चेंज किए बगैर उसी आर्क को कट करेंगे, ये पॉइंट डाला। दिस I, दिस इज J, 75 डिग्री। वैसे इसके बीच का आप बाइसेक्टर बना देंगे अगर सपोज कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर उसी आर्क को यहाँ पे कट करिए, ये पॉइंट आ गया। लाइक दिस कंटिन्यू, दिस इज K, ये 90 और 120 के बीच का, दिस इज 105 डिग्री। सो आई होप यू कैन डू इट, इट इज वेरी इजी। ओके, these are the basic introduction of कंस्ट्रक्शन के बेसिक पॉइंट्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर से मेन टॉपिक शुरू करेंगे। उसमें पहला टॉपिक रहेगा कोई भी एक लाइन को एक पर्टिकुलर रेशो में कैसे डिवाइड करेंगे। सो दैट आई विल टेक आफ्टर दिस। थैंक यू।